हो जाएगा। तब ये सभी बातें वसुदेव जी सुन गए। वसुदेव जी ने कहा, जैसे ही नंद बाबा वसुदेव से मिलने के लिए गए, वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आजकल जेल में रह रह के मैंने कुछ ज्योतिष की विद्या सीख ली है। नंद बाबा ने कहा, कहिए प्रभु कैसे? कहा ये बताइए आपका बालक कब हुआ था? बोले अष्टमी तिथि में भादो को। तो बस अब इसके आगे मत बताइए, आपका बालक देखने में कैसे हम बता देंगे। अच्छा बताइए। सावला सा होगा। कहां सरकार? कमल की जैसे आंखें होंगी। हाँ प्रभु। लाल लाल होंगे। अरे हाँ सरकार। तलवे उसके लाल होंगे। हाँ प्रभु। मस्तक दम सावला हुआ। कहां माया? नंद बाबा ने सोचा कि इनको कैसे पता? अब उनको क्या पता कि यही छोड़ करके आए हैं। कहा महाराज पर एक गड़बड़ी भी देख रहे हैं। क्या? आपके बालक के ऊपर संकट भी आने वाला है। अच्छा महाराज क्या करें? आप तुरंत चले जाइए गोकुल और 4 महीनों तक वापस मत आइएगा। ठीक है। भागे भागे गए। सो रास्ते में देखा एक विशाल सी कन्या गिरी हुई थी। कौन है ये? सबने बताया। सुनिए महाराज, ये पूतना है। क्या हुआ बताओ? का सरकार ये हर घर में गई और बच्चों को मारना शुरू कर दिया। पर जैसे ही आपके घर में गई और जाकर के यशोदा मैया से कहने लगी, बहन तुम मुझे नहीं पहचानती? यशोदा मैया ने कहा, अरे राम मेरा भी नई बहन कहां से आ गई भैया? ओहो बहुत दिनों के बाद एक लाला क्या हो गया कि मुझे पहचान भी नहीं रही हो। अब यशोदा मैया ने कहा, तो ज्यादा शर्मिंदा कर रही है। हाँ पहचान गई। झूठे बोलना पड़ा। कभी करा रहा छोटा है हमारे संग अधिकांश बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं। महाराज नहीं पहचाने, जब वहां पर मिले थे। हाँ पहचान गए महाराज। क्या कहे, कहना भी पड़ता है। कहा देख बहना एक काम कर, थोड़ा सा मेरे लल्ला को खिला, मैं भी आ रही हूं। वहां बाहर अंदर क्या गई, उस भगवान को उठाई और अपने स्तनों में कालकूट बीज नामक लगा कर आई थी मारने के लिए। भगवान ने कहा पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं और जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं। यही है कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है। कृष्णयति इति कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ खींचे वही कृष्ण है। सो भगवान आंख बंद कर लिए। अब इसमें 2 भाव आते हैं। भगवान ने आंख क्यों बंद कर लिया? भगवान ने आंख इसलिए बंद कर लिया कि पहली बार इस जन्म में श्री गणेश करने जा रहे हैं तो भगवान गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, अथवा इसलिए आंख बंद कर लिया कि विष पीना तो भोले बाबा का काम है। अब विष तो हमें पीना पड़ रहा है। तब क्या था? भोले बाबा का ध्यान करना और तुरंत स्तन पान करने लगे। स्तन को पान करते करते जैसे उसके प्राणों को पीने लगे, तुरंत देखिए व्यक्ति का चेहरा 2 ही समय सामने आता है। 2 समय। कब? एक गुस्सा में आ गए तब, और एक जब पसंद रहे। गुस्सा में आ जाएगा तो पूरी दृष्टि सृष्टि बदल देगा। जो खड़ी भाषा में बहुत लोग हैं, जब तक प्रसन्न से बात करेंगे तब वरना गुस्सा में आ जाए तो ऐसे भाषा बोलते हैं। सरकार विश्वास हो गई, महाराज जी ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? आप खुश में हो जाए तो पूरी बातें बताते हैं। अब तो प्राण जाने लगा, क्रोध में आ गई और तुरंत अपने रूप में आ गई। श्रृंगार निकाल करके विकराल रूप धारण कर दिया। सामुंच मुंच कनके सन्मान हेतु इंद्रास्तान करता ततहेतु निक्षः प्रमाद कारणम सन्मान हेतु जिहासि सत्यम सन्मान क्रीडा। कहते हैं पूतना छुआने लगी। सा मुंच मुंच, छोड़ दे लल्ला छोड़ दे। और भगवान ने कहा मेरे बात को सुनी नहीं क्या? पहले तो हम पकड़ते नहीं फिर छोड़ते थे। तब क्या था? प्राणों का हरण कर लिया और पूतना धाम से जमीन पर गिर गई और पूतना को माता बना करके मुक्ति प्रदान किया।
नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं। उसके शरीर पुतना के शरीर को खंड खंड में काटा और दाह संस्कार करने लगे। दिव्य सुगंध उसके शरीर से निकलने लगा। परीक्षित जी ने पुकारे राम राम, दैत्या दैत्या है ये, राक्षसी और लड़कों को मारने वाली, इसके शरीर से दुर्गंध निकल जाए, सुगंध कहां से? कहा बताते सुनो, जिसको भगवान ने पकड़ लिया अब उसके शरीर में उसके मन में दोष नहीं रह गया। यही विशेषता है। धर्मो साक्षित कर्म आदि सविता, जिसके संग धर्म है, भगवान है, वही तो धर्मात्मा है। तब उसके शरीर से क्या, मुख से भी दुर्गंध नहीं आता, यानी वाक्य पटुक नहीं आता। वो समझ जाता है कि वाह संगत है। दिव्य गति प्रदान कराया। गौकारेण चित्तत्वं कामात्मं साधता। चंद्रमा बाबा घर गए, गैया के गोबर से, गैया के मूत्र से और गैया के दूध, गैया के दही और गाय के घी से ही पंचगव्य बनाया। पंचगव्य बना करके जो पहले दिन आप लोगों ने पान किया था, पंचगव्य था, उसी को अपने कन्हैया पर छिड़कने लगे। पंचगव्य के स्नान मात्र से भी ग्रह शांति होते हैं महाराज। तो देखिए बहुत ही भौम इत्यादि कर्मकांड है। अगर आपके पास धन है तो ग्रह शांति जप से कराइए, नहीं है तो दान दे दीजिए। जैसे पैसा है तो ग्रह शांति सबसे बढ़िया फल है जप से।